हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिज़ल्ट आउट हो चुका है और होपफुली आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट भी देख लिया होगा और अपने नेम्स को, अपने रोल नंबर को लिस्ट में फाइंड आउट भी कर लिया होगा। तो ये रिज़ल्ट इस बार का तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, अनरियलिस्टिक और हार्ट ब्रेकिंग रहा। मतलब किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस बार का रिज़ल्ट ऐसा तहलका मचाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितने मार्क्स बढ़े, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कुछ अता पता नहीं है। इतना इफ़र्ट्स के बाद, इतने प्रोटेस्ट के बाद, इतना हर चीज़ करने के बाद भी एसएससी ने ना तो फाइनल आंसर की ही दी, ना ही किसी की बात को सुना। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि एसएससी एमटीएस की जब फाइनल वैकेंसी आउट हुई थी तो आप लोगों के थ्रू ही ये आवाज़ उठाई गई थी और मैंने भी इस पर बहुत ज़ोरों से आवाज़ उठाई थी। और इसी पर क्या पिछले कई सारे इशू पर है जिस पर मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, बैक टू बैक कंटिन्यू आवाज़ उठा रहा हूँ कि एसएससी को अपने में सुधार करना चाहिए। जैसे कि एसएससी एमटीएस की फाइनल वैकेंसी आउट हुई थी तब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ट्विटर कैंपेन किया था और पीजी ग्रीवेंसेस लगाए थे कि एसएससी कम से कम कुछ ऐसा प्रोविज़न करे कि कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन दे दे एटलीस्ट, क्योंकि रिपीटर्स के वजह से और अभी जो एमटीएस में सिलेक्ट हुए उसमें से बहुत ज़्यादा जो है सीजीएल में भी सिलेक्ट हो गए, तो एमटीएस की सारी सीट वैकेंट जानी ही है हर हाल में। तो ये सारे ब्लंडर जो एसएससी ने कर रखे हैं उसको खुद में सुधार लाना चाहिए। और अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल की इतनी हाई कट ऑफ गई तो गई कैसे, क्या वजह थी। इस बार एसएससी सीजीएल 2024 में 2022 और 2023 के कितने रिपीटर्स बैठे और किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई है और कितने कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपकी जो है आंसर की जिसमें कंप्यूटर और टाइपिंग का इवोल्यूशन हुआ है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनका 320 मार्क्स था, 322 मार्क्स था, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और वहीं जिसका 305 मार्क्स था उनका सिलेक्शन आराम से हो गया। तो इस बार 20 जनवरी की शिफ्ट में आप देखने को मिलेगा कम से कम 30 से 32 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। अब पता नहीं नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से किया गया, और ऐसा तो लगता है कि जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन थे वो मार्क्स फॉर ऑल कर दिया गया। मतलब इतना ज़्यादा ब्लेंडर सिस्टम चल रहा है कि वो खुद नहीं समझ पा रहा है। रात का 11-12 बजे रिजल्ट आउट किया जा रहा है, वो तो ठीक है, बट सबसे बड़ी मिस्टेक ये है जिन्होंने 2 साल 3 साल मेहनत की वो क्या करेंगे, जहां 85% और 90% कट ऑफ जा रही है। आप सोच कर देखिए कि आईबीपीएस भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो वो अपने क्वेश्चन का लेवल जो है एक इक्विवेलेंट रखता है, नहीं तो उसकी भी कट ऑफ और बहुत सारी उसमें चीज़ें गड़बड़ होने लगे। बट एसएससी को किसी से कुछ नहीं सीखना, वो जो जैसा चल रहे हो वैसे चलने दो। मतलब आपको कुछ रिफॉर्म ही नहीं करना, अगर हम लोग कुछ बता रहे हैं तो उस पर भी रिफॉर्म नहीं करना। सबसे पहली चीज़, जो एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का मिनिमम 322 मार्क्स जो है कट ऑफ गई है। ये वाली कट ऑफ जो आई है, जैसे कि यूआर की 322 और ओबीसी की 306, ईडब्ल्यूएस की 300 पॉइंट समथिंग, तो ये इस कट ऑफ को जो क्लियर किया है उसी का कंप्यूटर में इवोल्यूशन आगे किया गया है, टाइपिंग का इवोल्यूशन किया गया है। आप सोच सकते हैं कि जब इतनी कट ऑफ, इतने मार्क्स लाने के बाद 320 मार्क्स मान लीजिए आपने लाया, फिर भी आपके कंप्यूटर के मार्क्स चेक नहीं होंगे। पीए ऐसे की जो है समझ लीजिए आप 85% कट ऑफ जा रही है। आप सोच कर देखिए कि एसएससी कंपटीशन कितना कहां तक जा रहा। और इस बार का जो एसएससी सीजीएल 2024 का जो आज रात में रिजल्ट आउट हुआ है, इस रिजल्ट के बाद thousands of aspirants are going to be left this time। इस बार सब ने समझ लीजिए प्रिपरेशन छोड़ देनी है, क्योंकि इतनी कट ऑफ जा रही है। आप सोच कर देखिए, आप 300 प्लस मार्क्स लाकर, 320 प्लस मार्क्स लाकर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आपकी डिजायरेबल पोस्ट नहीं मिल पा रही। 362 364 नंबर आउट ऑफ 390 आपको मार्क्स लाने पड़ रहे हैं, तब आपको डिजायरेबल पोस्ट मिल रही है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद हमारा यही है कि एसएससी तक की आवाज पहुंचे और सारे टीचर्स मिलकर इस चीज पर आवाज उठाए, क्योंकि एसएससी का कोई इशू होता है सारे टीचर्स साथ में आ ही नहीं पाते हैं। अभिनय सर सिर्फ और सिर्फ, मैं उन्हीं के लिए बोलूंगा कि अभिनय सर सिर्फ मेन स्ट्रीम में आकर काम करते हैं, फिर उनके पीछे सारे टीचर्स आते हैं, बट वो भी जो है यूनाइट नहीं हो पाते हैं अपने थॉट के। आप सोच कर देखिए। अब चलिए, ये था जो कट ऑफ गई है। अब मैं बात करता हूं इसमें
ASO इन MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें जो कोड था MEA का B06, इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 362.67409 कट ऑफ गई है। सोच कर देखिए ये कितने में से, 390 मार्क्स में से 362, ठीक है ना। और AWS कैटेगरी की 360, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का फर्क है। OBC में 359 पॉइंट समथिंग, SC कैटेगरी में 346। ASO इन MEA की बात कर रहा हूं जिसकी सबसे हाई कट ऑफ लगती है। इसके बाद GST इंस्पेक्टर की बात करता हूं मैं, जो B16 पोस्ट कोड था। और अगर आप SSC CGL 2025 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन से कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा। इस बार मैं 100% कहता हूं, इस बार तो कट ऑफ जो है प्री की आपकी 164 लगने वाली है और मिनिमम 340 मार्क्स आपको कट ऑफ मेंस के लिए क्लियर करना होगा जब आपके कंप्यूटर का मार्क्स चेक होंगे। सोच कर देखिए मतलब कितना ज़्यादा पेनफुल है उस एस्पिरेंट के लिए जो एकदम पास पहुंचकर भी सिलेक्शन नहीं ले पाया। इतनी सारी किताबें, इतने सारे नोट्स बनाने के बाद भी साल 2 साल की मेहनत उसके पानी में चली गई। और इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है जो रिपीटर्स हर साल बैठ रहे हैं। GST इंस्पेक्टर की बात करता हूं, B16 पोस्ट कोड था। AWS की इसमें जो कट ऑफ गई है 344 मार्क्स, अनरिजर्व कैटेगरी की 348 मार्क्स, OBC की 343 मार्क्स और SC ST की 331, SC की, ST की 324 मार्क्स कट ऑफ गई है। आप सोच कर देखिए। इसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करता हूं, B21 पोस्ट कोड इसका था। अनरिजर्व कैटेगरी की 357, AWS की 350 और SC की 338, ST की 329, AWS की 350 मार्क्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ये कट ऑफ गई है। और मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आप SSC CGL 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको प्री में कहीं ना कहीं 160 मार्क्स का टारगेट करना पड़ेगा और मेंस के लिए लगभग 345 मिनिमम मार्क्स का टारगेट करना पड़ेगा। और कुछ पॉइंट मैं जो इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, एक भाई ने मेरे पास मैसेज किया था कि उनका जो है 20 जनवरी की शिफ्ट में 332 मार्क्स बन रहे थे बट नॉट सिलेक्टेड। वहीं पर उनका एक दोस्त था जिसका 296 UR कैटेगरी से बन रहा था 18 जनवरी की शिफ्ट में, उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये एक स्कैम नहीं है तो क्या है यार, सीधा सीधा स्कैम है। अभी मैं और कुछ डेटा आपको बताता हूँ। मैंने ASO इन MEA बता दिया, GST इंस्पेक्टर का बता दिया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का बताया। ASO इन CSS, इसकी कट ऑफ जो इसका कोड जो है B03 था, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 353 गई है। वहीं पर AWS की 349 और OBC कैटेगरी की 348 कट ऑफ गई है, समझ लीजिए। टैक्स असिस्टेंट इन CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी कट ऑफ देखिए UR कैटेगरी की 341 टैक्स असिस्टेंट की और OBC कैटेगरी की 339, ठीक है ना। और टैक्स असिस्टेंट एक CBIC होता है जिसका पोस्ट कोड D16 है, D16 होता है, ठीक है ना। अनरिजर्व कैटेगरी की 339 इसमें कट ऑफ गई और EWS कैटेगरी की 337 नंबर। अब सोचिए जहां पर पोस्टिंग असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कट ऑफ 86% जा रही, समझ लीजिए 390 में से 335 जा रही है, 86% कट ऑफ, तो और लेवल कहाँ जाएगा यार। अभी मैं कुछ और डेटा आपको बताता हूं जो आपको जरूर जानना चाहिए। – 2023 की जो ASO इन MEA था, इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी 331 और जबकि 2024 में PA और SA की कट ऑफ है 335। वाह SSC वाह, आपने तो कर दिया कमाल। और सुनिए, SSC CGL 2024 मेंस में जो ओवरऑल 2023 के कैंडिडेट बैठे थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनका जो नंबर है वो है 5171। 5171 एस्पिरेंट ऐसे थे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 2023 में और 17,927 कैंडिडेट ऐसे हैं जो CGL 2022 के थ्रू सेलेक्ट हैं। तो बताइए ये सब मार्क्स कहाँ जाएगा। MEA में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ इस बार 362 गई, वहीं 2023 में इसकी कट ऑफ 331 नंबर लगी थी और 2022 में 344 नंबर।
इनकम टैक्स ऑफिसर की जहां पर कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की 357 लगी थी, वहीं 2023 में 325 लगी। सीएसएस में अनरिजर्व की 353, वहीं पर 320 और 331 पिछले सालों में लगी थी। जीएसटी इंस्पेक्टर की अनरिजर्व कैटेगरी की 348 जो मैंने बताया, पिछले साल 310 और उसके पिछले साल 322 नंबर कट ऑफ लगी थी। अब सोच लीजिए कंपटीशन कहाँ जा रहा है। और 20 जनवरी की शिफ्ट में बहुत ज़्यादा ब्लंडर हुआ है, 30 से 32 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सोच कर देखिए आप। बाकी आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, कितने नंबर से रुका, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी हो पाएगा, जितने भी इशू पे मैं मुद्दा उठा पाऊंगा, मैं वो सारी चीज़ें जितना कर सकता हूं वो करूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। अगर आपको अपनी सीजीएल प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी है तो ठीक है, वरना आप एक बार इस पर सोचिएगा जरूर कि क्या आप सीजीएल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वर्थ इट है, क्या आप कर सकते हैं। क्योंकि जहां पर आपको 90% मार्क्स लाने पड़ रहे हैं, तो वहां पर आपको एक बार सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।